बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज मैं आपके साथ क्रीमी मसर बनाने की बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक पाव मसर में 3 ग्लास पानी रखा चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में। उसके बाद मैंने आधा चाय का चम्मच नमक इसके अंदर ऐड कर दिया और 1 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर के मैंने इसके अंदर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर का ऐड किया। सिर्फ इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, उसके अच्छी तरह से इसको मैंने कर लिया है मिक्स। बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी से मसर बन के तैयार होते हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, लेकिन मैं हल्की आंच को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अच्छी तरह से आपने मसाला मिक्स कर देना है। इसको हल्की आंच पे तब तक पकाना है जब तक कि मसर जो है वो प्रॉपर्ली गल नहीं जाते, उसके अंदर कोई भी हार्ड किस्म का मसर आपको नज़र नहीं आता। तब तक पकाना है इसको। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे कम्प्लीटली डन होने में। इसको मैंने रख दिया है। अब मिलते हैं आपसे 20 मिनट बाद। 20 मिनट के बाद जो है वो मसर प्रॉपर्ली कुकड हो गए हैं। आप ये देख रहे हैं, मैं इस चम्मच की मदद से हल्का हल्का उसको प्रेस कर रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा ग्लास दूध का और 2 चम्मच मलाई के ऐड किए हैं। उसको मैं अच्छी तरह से मसर के अंदर मिक्स कर दूँगी। घबराइएगा मत, इस टाइम पे जो मसर है वो आपको वाइट वाइट से नज़र आएंगे, लेकिन अच्छी तरह से कुक होने के बाद ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी टेक्स्चर मसर का बनता है। आप ऐसे रेसिपी से मसर बनाएंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इसी तरह से मसर बनाएंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मसर है वो प्रॉपर्ली मिक्सड हो जाए। इस पॉइंट में मैं इसमें आधा कप पानी का डाल के 5 से 10 मिनट इसको पकने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पे, क्योंकि चावलों के साथ मैंने सर्व करने हैं। अगर आप रोटी के साथ सर्व करना चाह रहे हो तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के बाद आप ये देख रहे हैं कितनी प्यारी शक्ल मसर की आ रही है, लेकिन इसके ऊपर तड़का लगना बाकी है अभी। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। नमक आप इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, मेरा परफेक्टली जो था इसके अंदर नमक और तमाम मसाले थे। उसके बाद आ जाइए तड़के की तरफ। मैंने 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिए हैं। उसके अंदर मैंने हाफ़ जो है वो गट्ठी लहसुन की उसको इस तरह से बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। बहुत अच्छा सा कलर आने में जो है थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैंने इसके अंदर 4 से 5 जो है छोटी छोटी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर देती हैं। उसके बाद ये जो तड़का है ये हम लगा देंगे अपने मसर के ऊपर इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मसर जो है हमारे रेडी है। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच के करीब गरम मसाला, होममेड गरम मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद तो जो खुशबू आ रही है किचन में, वाह जी वाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अब मैं इसको दम पे चूल्हे के बगैर, चूल्हा इस पर मैंने बंद कर देना है, लेकिन फिर भी इसको ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक मेरे चावल हो जाएंगे जी रेडी। तो 5 मिनट के बाद अब हम सर्व करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने मस्टर्ड डाले हैं बाउल में, साथ मैंने रखे हैं चावल। देख के मुंह में पानी आ रहा है, मेरे बहुत ही फेवरेट दाल चावल हैं ये। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे रिव्यूज़ में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।